अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। हेलो, मेरा नाम है अमन भारती। अभी एक शख्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम है जोहरान ममदानी। जिधर उधर उसकी चर्चा है। जोहरान ममदानी ये इंडिया के गुजरात के इंडिया मुल्क के रहने वाले हैं, गुजरात स्टेट के। तो इनका नाम इसलिए ट्रेंडिंग में चल रहा, टॉपिक में चल रहा। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए है ये नाम कि इंडिया मुल्क के है और गुजरात के है, और ये अमेरिका जाके बस गए थे। तो वहाँ पर ये जोहरान ममदानी मेयर के चुनाव लड़ते न्यूयॉर्क में, वो और जीत भी जाते। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में अंधभक्तों को ऐसी मिर्ची लगी, इनका जीना हराम हो गया था जोहरान ममदानी की वजह से। ममदानी मुसलमान होने की वजह से यहाँ के अंधभक्तों को मिर्ची लग रही थी और खाज हो रही थी, खुजली हो रही थी। इनको मलहम नहीं मिल रहा था खुजाने के लिए, जोहरान ममदानी के नाम की वजह से। वही ब्रिटेन के कनाडा के राष्ट्रपति बनते हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रपति बनते हैं ऋषि सुनक। तो इंडिया मुल्क के रहने की वजह से उनको तारीफें मिलती, नाम होता ऋषि सुनक का, बहुत नाम चलता, पूरे मीडिया में नाम चलता। हमारे इंडिया के मुल्क के रहने वाले राष्ट्रपति बन गए ऋषि सुनक। वही मुसलमान रहने की वजह से अगर मेयर भी बनते तो अंधभक्तों को मिर्ची लगती। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए जोहरान ममदानी। ये ऐसा दुगला व्यवहार क्यों? मुसलमान होने की वजह से इतना नाम क्यों उछलता? इतनी जिल्लतें क्यों झेलना पड़ता? इनको तकलीफ क्यों होती अंधभक्तों को मुसलमान नाम की वजह से? और अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ी बने वो, एक न्यूयॉर्क सिटी है, वहां के मेयर बने, जीत भी जाते। वहां की जनता ने उनको जिताई। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे, डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया और वहां की जनता ने भी, न्यूयॉर्क की जनता ने भी उनको मेयर बनाया। तो यहाँ इंडिया के न्यूज एंकरों को, अंधभक्तों को, न्यूज चैनलों को मिर्ची क्यों लग रही? मेरा ये सवाल था। मुसलमान से क्या आपको इतनी तकलीफ है? मुसलमानों से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? मेरा यही सवाल था, मेरा यही पूछना था, मुसलमानों से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? ये कहीं के मेयर भी बन जाते, इंडिया के तो है, आपने तारीफ करना चाहिए कि इंडिया के रहने वाले जाकर न्यूयॉर्क में मेयर बन रहे, तारीफ करना चाहिए भाई। अगर कहीं गैर मुस्लिम रहता तो उसकी तारीफ करते, यहां पर तुम बेइज्जती करते हो। पॉइंट ऑफ व्यू देखो, डोनाल्ड ट्रंप भी उसके खिलाफ थे, बड़े बड़े हस्तियां अमेरिका की, वो जोहरान ममदानी के खिलाफ थे। लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने, न्यूयॉर्क की पब्लिक ने उसको मेयर बनाया और जिता कर भी लाया और बताया कि यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, ये डेमोक्रेटिक है। जनता को, मेरा न्यूयॉर्क की जनता को सलाम, उन्होंने वहां के उसको मेयर बनाया और जिताया। उनको, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की जनता को मेरी तरफ से 36 तोपों की सलामी मेरी तरफ से, कि उनको मेयर बनाया और चुनाया, डंके की चोट पर डंके की चोट पर चुना और मेयर बनाया। और डोनाल्ड ट्रंप भी उनकी नागरिकता रद्द करने के पीछे थे, लेकिन नहीं कर पाए, सपोर्ट था। और वही इंडिया में रहने के बाद, इंडिया के रहने वाला एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बना, प्रेसिडेंट बना, तो इंडिया के गोदी मीडिया, न्यूज एंकर और अन्य को ऐसी मिर्ची लगी ना, पूछो मत। 6 महीने से चल रहा जोहरान ममदानी। मैं सपोर्ट किया, न्यूयॉर्क की जनता ने उस जोहरान ममदानी को, जनता ने जितवाया चुनाव और मेयर बनाया। तो मेरा ऐसा दोहरी राजनीति क्यों मुसलमानों के साथ? वही ऋषि सुनक कहीं के प्रधानमंत्री बनते तो उनको तारीफें मिलती, और यही जोहरान ममदानी कहीं के मेयर बनते तो उन पे पीछा उछालते, वो ऐसा क्यों मुसलमानों के साथ? मुसलमानों ने आखिर क्या बिगाड़ा देश का? आपको फख्र महसूस होना चाहिए।
यही मेरा बोलने का कारण था, मोरल ऑफ द स्टोरी थी। क्या मुसलमानों से क्या इतनी नफरत है आपको? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अभी एप्पल के भी सीईओ बने हैं कि मुसलमान, भारतीय मुसलमान, उस पर भी कीचड़ उछाल रहे। मुसलमानों में टैलेंट है इसलिए बन रहे, तुम भी बनो। तुम बस अनभक्त रह जाएंगे। धर्म के ऊपर उठो, एजुकेशन हासिल करो, तुम भी मेयर बनो, तुम भी कुछ ना कुछ करो लाइफ में। अगर कोई मुसलमान बनता है तो तुम्हारे ये इतनी मिर्ची क्यों लगती? यही मेरा पूछने का था तुम्हारे से। क्या है, मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बन गए, उनकी किस्मत में था, उन्होंने काम किया वहां पे, वहां की जनता ने उनको चुना और सर आंखों पे बिठाया। तुम्हारे में कुछ टैलेंट तो होना चाहिए ना कुछ करने के लिए, तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं। तुम करते रहो यहाँ पर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और मैं खास करके गोदी मीडिया से भी निवेदन करूंगा, बंद करो ये हिंदू मुसलमान करना। बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करो, उस पर डिबेट करो। महंगाई का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। इससे उठो और अपने देश को आगे बढ़ाओ और फूट मत डालो, हिंदू मुसलमान मत करो। जय हिंद, जय भारत।